कल का दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि कल इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इतना ज़्यादा बुरा लगा मुझे कि टीम इंडिया हमारा हार गया, हमारा टीम हार गया। और वीडियोस बनाने के लिए कुछ था ही नहीं तो बनाया भी नहीं, क्योंकि कल ऐसे तरीके से खेले, हमको तो आईपीएल में लूटा औरों ने कहाँ दम था। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा टाइम पहुँच गया है कि आईपीएल को एक अलग नज़रिया से खेला जाता है। आईपीएल जब आप खेलते हो 2-2 महीने 3-3 महीने, उसके बारे में आप सोचते हो कि 8 टीम की जगह आप 10 टीम करवा लो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गेन होता है। क्योंकि हम उस ज़माने से बड़े हुए हैं, हम इतने छोटे लेवल से, क्योंकि हम जब 7 साल 8 साल थे तब हम क्रिकेट के बारीकी के बारे में देखते थे। उस टाइम पर हम पता था कि सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जिस टाइम पर टीम पे थे, क्या जुनून होता था क्रिकेट देखने के लिए। आज के टाइम पर वो जुनून नहीं है, क्योंकि सारा कुछ फोकस आपका आईपीएल पे रहता है और हर 2 महीने में आपका आईपीएल आ जाता है। अभी देखिए आईपीएल खत्म हुआ, फिर मार्च अप्रैल में फिर आईपीएल खेल देंगे। आपको आईपीएल ही खेलना चाहिए, ना इंटरनेशनल क्रिकेट। और कल इतना ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि बोलते हैं ना, जितना भी आप जो करो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो दिमाग बिल्कुल कल अलग टाइप का, एक अलग स्टेज पर था और सीधा मैच हार गया। 2-3 घंटा रिफ्रेशिंग के लिए यूट्यूब भी देख लिया और डायरेक्टली जाकर सो लिया। लेकिन कल का दिन का मैच देखने के बाद मैं सोचता हूँ, हमको तो घमंड नहीं लूटा। विराट कोहली का वो घमंड, रोहित शर्मा के साथ उनका कुछ ना कुछ अनबन है जो बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ना, प्रैक्टिस मैच में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस और उसके बाद आप इस तरह से, अगर ये जगह पर रोहित शर्मा कप्तान होते तो रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को कभी टीम में नहीं लाते। मैं सोचता हूँ हार्दिक पांड्या आज के टाइम पर लगातार 5 साल के लिए टीम में अभी आना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह अगर वो बॉलिंग कर सकते हैं वो आ सकते हैं, नहीं तो अगर सिर्फ बैट्समैन की तरह उनको अगर सूर्य कुमार यादव को खिलाते, ईशान किशन को भी खिलाते तो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता था। लेकिन आपने राहुल चहर को भी नहीं खिलाया, जो आपको एक अच्छा तरीके से आपको बॉलिंग कॉम्बिनेशन दे सकते थे। आप वही बुमराह के साथ गए और T20 के स्पेशलिस्ट बोलो ना माने जाने वाला आपने जाडेजा को खिलाया, वरुण चक्रवर्ती आपने खिलाई तो कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बॉलिंग किया। लेकिन जाडेजा की जगह अगर चहल होते, कुलदीप होते और T20 स्पेशलिस्ट मतलब आप चहर होते इस जगह पर जो 21 साल का है, तो ये मैच कुछ अलग तरीके से T20 वर्ल्ड कप जा सकता था। पृथ्वी शॉ टीम में नहीं है, शिखर धवन टीम में नहीं है और सारा का कमी खेला है यहाँ पर। शिखर धवन जिस फॉर्म में यहाँ पर आईपीएल में चल रहे थे, पृथ्वी शॉ जिस फॉर्म में यहाँ पर आईपीएल में चल रहे थे, सारा का कमी हमको T20 वर्ल्ड कप में खला। हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम अफगानिस्तान को इतने रन से हरा दें, नामीबिया इतने रन से हार जाए, ये प्रैक्टिकली बात नहीं है। आप सोचो, आपका दिमाग पे गू भरा हुआ है तो आप सोच सकते हो इस तरीके से बातें। मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते तो आप ये बात दिमाग पर मत लाइए। अभी विराट कोहली को ये सोचना नहीं चाहिए कि हम इतने रन से इसको हरा दें तो इसको हरा दें तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और उनको ये सोचना चाहिए हमको अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, जो मिस्टेक किया वो नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैच हार गया, डिसअपॉइंटमेंट मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मैं हूँ, क्योंकि फाइनल में फिर से हम देखना चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान को। मैच आता था जिस तरह से पाकिस्तान ने हमको हराया, फिर से हम उनको हराए तो मज़ा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, 3-3 मैच जीत रहे हैं। और हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो यार। हमेशा किसी को गाली देना, और जैसे मोहम्मद सामी के साथ हुआ कि रिलीजन के ऊपर गाली दिया गया, इस तरह से आप ट्विटर में ट्रोल करोगे, इस तरह से किसी तरीके से आप घुस जाओगे, उस तरह से बात करोगे तो ये अलग चीज़ है। लेकिन दिमाग थोड़ा रिफ्रेशिंग करो, हमेशा रियलिटी को समझो कि हम हमेशा मैच जीत नहीं सकते। आईसीसी का टूर्नामेंट है, हम वर्ल्ड का बेस्ट टीम नहीं है, इसके बारे में भी आपको ये बात प्रूव कर रहे हो। क्योंकि 2013 का चैंपियन ट्रॉफी के बाद हमने किसी भी तरह से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत रहे, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। 2017 में हमने चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में हारा, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा, उसके बदौलत हमने हारा। कल का दिन हमने न्यूजीलैंड के साथ हारा तो कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा, हमने हारा। पाकिस्तान हमको 10 विकेट से हरा दिया, ये बात भी हमको एडमिट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ हम बहुत ही ज़्यादा कम क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए हमको नॉलेज में ज़्यादा कम रहता है। तो यहाँ पर उनके साइंसा अफरीदी हमारे बुमराह से बेटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटर है कि नहीं, बेटर है एक अलग तरीके से। क्योंकि बुमराह अगर T20 वर्ल्ड कप में दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके, सिर्फ दूसरा मैच में कल 2 विकेट लिए, और साइंसा अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जीताऊ इनिंग्स था और इंडिया के खिलाफ बहुत ही जीताऊ इनिंग्स था। तो आप उनको एडमिट करना पड़ेगा, हमेशा रियलिटी को समझो।
हमेशा रियलिटी को एडमिट करो कि कितना यहाँ पर बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बुरा आपको भी लग रहा होगा वीडियो देखते देखते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैच हार गए। मैच हारने के साथ दिल टूट गया और ये टूर्नामेंट से हम बाहर हैं। सोचते रहें, फिर आईपीएल के बारे में सोचेंगे, आईपीएल क्या होता है। मैं आईपीएल के बारे में वीडियोज़ इसीलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे आईपीएल में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट किस तरह से आगे जाए, क्रिकेट को किस तरह से आगे लिया जाए। जिस तरह से सौरव गांगुली के टाइम हुआ करता था, एक पैशन टाइप का होता था, 2010-12 के टाइम भी एक पैशन टाइप का होता था, लेकिन जब से ही आईपीएल आया है कहीं ना कहीं टीम का थकान बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा आप थक जाओगे तो पूरी तरीके से टीम का कॉन्फिडेंस थकान की तरफ था। हमने पूरा रियलिटी को देखा कि टीम कितना ज़्यादा थका हुआ था और मैच हमने हार गए। इतना ज़्यादा थका हुआ टीम था तो मैच हमने हार गए। और क्या कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मैं भी हूँ, डिसअपॉइंटमेंट आप भी होंगे। छोड़िए, कोई बात नहीं कि हम इंडिया ने फिर से यहाँ पर मुँह उठा के आईपीएल के बारे में सोचेंगे। और क्योंकि आईपीएल ही हमारा ज़िंदगी है ना, आईपीएल के अलावा कुछ है ही नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने टेस्ट चैम्पियनशिप हारा, हमने 2014 का फाइनल हारा, 2016 का वेस्ट इंडीज के साथ हारा। मतलब आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, इस तरह से बात होगी। ये गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है। छोड़िए, फिर कभी नए वीडियोस में मुलाकात होगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।